आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। लोकसभा चुनाव 2024 में बड़े बड़े मंत्रियों की किताबें बंद हो गई हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेरी लखीमपुर का वो बड़ा नाम था जिसके सहारे 2012 से लेकर 2022 तक विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक यही नाम सुर्खियों में रहा था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि अजय मिश्रा टेनी को हार का मुंह देखना पड़ा। आज की इस विश्लेषण रिपोर्ट में यही कुछ हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल अजय मिश्रा टेनी का नाम और कद जितना बड़ा है उससे कहीं ज्यादा बड़ा है उनका नेटवर्क। लेकिन इस बार ये नेटवर्क क्यों ध्वस्त हो गया, इसके पीछे जरा हमें फ्लैशबैक में चलना होगा। साल 2012 जब विधानसभा चुनाव हुआ तो अजय मिश्रा टेनी इकलौता ऐसा शख्स था जिसने निगासन से विपरीत हवा के चलते भी अपनी सीट निकाल ली थी। अजय मिश्रा टेनी के लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभाएं आती है जिनमें सपा और बसपा का कब्जा था, लेकिन एक सीट अजय मिश्रा टेनी ने निकालकर बीजेपी का झंडा 2012 में ही गाड़ दिया था। फिर साल आया 2014 का। यहाँ पर लोकसभा चुनाव अजय मिश्रा टेनी बीजेपी से चुनाव लड़े और यहाँ पर सांसद बनकर अपनी मजबूत पकड़ और ताबड़तोड़ आमद दर्ज भी करा दी। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी अजय मिश्रा टेनी का परचम उनके नेतृत्व में फहराया गया और बीजेपी ने यहाँ से अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए लगभग सभी 5 सीटों पर कब्जा जमा लिया। और फिर 2019 में अजय मिश्रा टेनी के नेतृत्व में ही उनके लोकसभा क्षेत्र की 5 सीटें जीतकर अजय मिश्रा टेनी ने भाजपा के अंदर अपनी वो खास पकड़ बना ली जो 2022 के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिली। भाजपा की जड़ें इधर मजबूत हो रही थी तो उधर 2024 का चुनाव आने वाला था, लेकिन 2022 और 2024 के बीच में किसानों का आंदोलन हुआ और इसी किसान आंदोलन में अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा का नाम किसानों पर गाड़ी चढ़ाए जाने को लेकर किसानों की हत्या के नाम पर दर्ज हो गया। फिर भी अजय मिश्रा टेनी की ताकत के आगे शासन प्रशासन झुक गया। सवाल उठे कि अजय मिश्रा टेनी को 2024 में टिकट मिलेगा भी या नहीं। असमंजस की स्थिति बनी रही और फिर आ गया 2024 का लोकसभा चुनाव। लेकिन चुनाव के ठीक पहले शरद वाजपेयी, रोमी साहनी और पटेल राम कुमार वर्मा के बेटे शशांक वर्मा ने टिकट के लिए दावेदारी ठोक दी। ये सब अपनी अपनी पीठ थपथपाने में लग गए, जनता के बीच जाने लगे। लेकिन इन सबके बीच भाजपा ने हमेशा से अपनी नैया को पार लगाने वाले पालनहार अजय मिश्रा टेनी पर विश्वास जताया और दोबारा टिकट दिया। यानी 2024 में भी अजय मिश्रा चुनावी मैदान में उतरे। लेकिन झटका क्यों खा गए? दरअसल जो विधायक लोकसभा चुनाव के टिकट की दौड़ में लगे थे उन्होंने अजय मिश्रा टेनी के लिए फील्ड पर जाकर मेहनत नहीं की। नतीजतन अजय मिश्रा उर्फ टेनी को हार का मुंह देखना पड़ा। साथ ही अजय मिश्रा टेनी की हार ये भी बयां कर गए कि जनता की नाराजगी और टिकट बंटवारे के मामले में शीर्ष नेतृत्व का डिसीजन जनता को गले नहीं उतरा, जिसका खामियाजा अजय मिश्रा टेनी को हार के रूप में भुगतना पड़ा। आलम यह रहा कि इस बार अजय मिश्रा टेनी के नेतृत्व में भाजपा पलिया विधानसभा से 1,46,31 वोट पाने में कामयाब रही, तो वहीं समाजवादी पार्टी 97,788 वोट पाकर पलिया विधानसभा में संतोष कर गई। अगर बात की जाए तो निघासन विधानसभा क्षेत्र से तो भाजपा को 1,16,630 तो सपा को 98,924 वोट मिले। बाकी की 3 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी ने भाजपा को चटनी चटाकर रख दी। गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने बढ़त बनाई और 1,22,060 वोट हासिल किए, तो वहीं श्रीनगर में सपा ने 1,12,984 वोट हासिल किए। बात अगर लखीमपुर की जाए तो समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर भी भाजपा के मुकाबले काफी बढ़त के साथ 1,23,521 वोट पाने में कामयाबी हासिल। मसलन पलिया और निघासन में भारतीय जनता पार्टी का अंतर समाजवादी पार्टी से बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन जिन 3 विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी ने भाजपा को मात दी है वहाँ पर मार्जिन भाजपा से कहीं अधिक था। मतलब साफ है कि 5 विधानसभाओं में पलिया और निघासन में भाजपा ने बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन सोच के मुताबिक नतीजे नहीं आए और वहीं बची हुई 3 गोला गोकर्णनाथ, श्रीनगर और लखीमपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने भाजपा को बहुत बड़ी लीड से हराया और आखिरकार पूरे लोकसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का ही डंका बजा और अजय मिश्रा टेनी को हार का मुंह देखना पड़ा। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।